सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप दिन में 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द रहता है और बैठकर लैपटॉप पे काम करने की वजह से, आप चेयर पर बैठकर काम करने की वजह से आपके शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं, आपकी बैक हंच हो जाती है और आपका पोस्चर बहुत खराब हो जाता है और आपकी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, जिसका कि नाम है हस्तोत्तानासना, रेज्ड आर्म पोज कहते हैं। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हस्तोत्तान की कॉन्ट्राइंडिकेशन को समझ लेते हैं। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर आपको वर्टिगो की समस्या है, आपको माइग्रेन है, आपको सर्वाइकल की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी है। साथ ही साथ अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपके कोई भी सर्जरी हुई है पेट पर, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस आसन में थोड़ा और आगे की तरफ और हम जानते हैं इस आसन को किस तरीके से, क्या क्या स्टेप हम लेंगे इस आसन के फाइनल पोज में जाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आसन खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। तो हम इस आसन का अभ्यास अपनी मैट पर खड़े होकर करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड में रखें। इस तरीके से ताड़ासन की पोजीशन में खड़े हो जाना है और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बिगिनर हैं, दोनों पैरों को जोड़कर खड़े होने में आपको परेशानी है, तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं। अब दोनों पैरों में गैप देने के बाद मैं आपको साइड से दिखाता हूं, आप अच्छे से देख पाएंगे। दोनों पैरों में गैप देने के बाद हमें अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी दोनों जांघों पर रख लेना है सामने की तरफ। अब यहां से श्वास लेते हुए हमें दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे की तरफ घुमा लेना है। हाथों की जो उंगलियां हैं वो खुली हुई रहेंगी और ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोज इस तरीके से बेंड ना हो। कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल ही बिगिनर हैं, उन्होंने कभी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, तो उनकी एल्बोज इस तरीके से बेंड होंगी। तो उनको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा और एक्टिव करके अपनी कोहनियों को सीधा करें। हाथ की उंगलियां जो है खुली हुई रहेंगी, बट उनको फोर्स करके खोलना है। आपको इस तरीके से फोर्स करना है अपनी उंगलियों को पूरी तरीके से खोलने के लिए। तो जब आप उंगलियों को इस तरीके से खोलेंगे तो आपके हैंड मसल्स भी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगी। तो इस तरीके से पूरी तरीके से खोलना है। फिर आपके जो शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करना है, अपनी बेली को अंदर की तरफ थोड़ा और खींचेंगे। तो सबसे पहले इस आसन में हम अपनी अपर बैक का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें अपने हिप्स को पीछे की तरफ मूव कर देना है और चेस्ट को आगे की तरफ मूव कर देना है। गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे। तो इस तरीके से आप पहले होल्ड करेंगे इस आसन को। आपको अपनी लोअर बैक का यूज डायरेक्ट नहीं करना है। कुछ लोग जो है वो इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करेंगे, ये पूरी तरह से गलत है। आप इस तरीके से अभ्यास करते हैं, लोअर बैक पर प्रेशर जाता है, आपकी बॉडी शेक करने लगती है, आपको ब्रीथिंग करने में परेशानी होगी। तो आपको डायरेक्टली लोअर बैक का यूज नहीं करना है इस आसन में। आपको दोनों हाथों को इस तरीके से हिप्स को पीछे की तरफ मूव करके चेस्ट को बाहर की तरफ करना है। गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर अपनी नेक पर नहीं डालना है। उसके बाद जब आप इस आसन में इस तरीके से आ जाते हैं तो आपकी जो अपर बैक की पोजीशन है, ये जो आपने अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ किया है, ये पोजीशन सेम रहेगी। अब आपको अपने हिप्स को आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है और जैसे जैसे आप अपने हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करते हैं, साथ ही साथ आपको अपनी चेस्ट को और भी ज्यादा ओपन करना है, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। आपके जो दोनों कान हैं वो दोनों आर्म्स यानी कि हाथों के बीच में आ जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ आपको इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करना है। आप चाहे अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप थोड़ा सा और पुश करके इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं।
ध्यान रहे इस आसन के फाइनल पोज में आपको अपनी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये एक बैक बेंडिंग आसन है। स्टैंडिंग में आपकी लोअर बैक पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर आपको लगेगा कि आप अपनी ब्रीथिंग को होल्ड कर लीजिए। बट आपको इस आसन के अभ्यास में अपनी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है, आपको ब्रीथिंग को लेते रहना है और छोड़ते रहना है इस आसन के अभ्यास में। अगर आपको इस आसन का अभ्यास करते हुए थोड़ी अनकंफर्टेबलनेस लग रही है, आपको डर लग रहा है, क्योंकि आप बैक बेंड करते हैं तो आपकी बॉडी शेक होती है, आपको डर लगता है कि पीछे की तरफ गिर ना जाएं, आपको कमर में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो आप इस आसन का अभ्यास वॉल के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको इस तरीके से इतना गैप ले लेना है, दूर खड़े हो जाना है अपनी मैट पर, दीवार से इतना दूर। आप चाहें तो इतना भी गैप ले सकते हैं इस तरीके से, तो ये या फिर इस तरीके से इतना गैप आपको ले लेना है। उसके बाद आपको अपनी बॉडी को सामने की तरफ घूम जाइए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे एज अ बिगिनर। अगर आप इस आसन का अभ्यास करते जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, तो आप दोनों पैरों को जोड़कर भी बाद में इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में दोनों पैरों को खोलकर ही इस आसन का अभ्यास आपको करना है। तो दोनों हाथों को सामने की तरफ अपनी जांघों पर रखेंगे। उसके बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों हाथों को ऊपर के उठाने के बाद सेम वही स्टेप जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेस्ट को बाहर की तरफ और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे। हाथों को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचेंगे, गर्दन को हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाएंगे, थोड़ा और उठाएंगे, वॉल की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको अपनी लोअर बैक को प्रेस करते हुए दोनों हाथों से इस तरीके से वॉल को टच कर लेना है, और इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे गर्दन को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, थोड़ा सा रिलैक्स ही रखे गर्दन को। प्रेशर अपनी अपर बैक, लोअर बैक और शोल्डर पर आपको डालना है। वापस इस तरीके से आप आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये एक बैक बेंडिंग आसना है, तो इसमें प्रेशर आपके लोअर बैक पर जाता है, ब्रीथिंग आपकी डिस्टर्ब होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस आसन के अभ्यास में। आपको कुछ भी बोलना नहीं है इस आसन के अभ्यास में, बिल्कुल साइलेंटली करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इस आसन से होने वाले लाभ के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि ये आसन आपकी बैक पर प्रेशर डालता है, आपकी अपर बैक, लोअर बैक पूरी तरीके से यूज होती है, शोल्डर भी यूज होते हैं। तो ये आपकी अपर बैक को ओपन करता है, साथ ही साथ आपकी लोअर बैक को, यानी कि आपकी स्पाइन की ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को ये आसन बढ़ाता है। साथ ही साथ आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को भी बढ़ाता है ये आसन। और ये आसन करने से आपकी जो चेस्ट है वो ओपन होती है, जिसकी वजह से आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है। कुछ लोग जिनकी की छाती पर और पेट पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ फैट होता है, इस आसन के अभ्यास से आप अपनी छाती और पेट पर बढ़े हुए फैट को भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस आसन से होने वाले लाभ। एज अ बिगिनर आप पहले इस आसन को दीवार की सपोर्ट से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद आप इसे बिना दीवार की सपोर्ट के भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस आसन से होने वाले बेनिफिट्स को आप ले पाएंगे। समय के लिए मैं आपको बता दूं कि इस आसन के 2 से 3 राउंड आपको करने हैं, और हर राउंड में इस आसन को आपको 30 से 40 सेकंड के लिए, अगर आप बिगिनर हैं, कंप्लीट बिगिनर है, तो इस आसन को आप शुरुआत में 20 से 25 सेकंड तक ही होल्ड करें, पर आप 2 से 3 राउंड इस आसन के कर सकते हैं। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ आपसे, जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।